हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने शुरू किया था, जो पिछला वाला ब्लॉग गया था तो उसके आगे से ही वीडियो शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, पार्थ स्कूल जा चुका है, लंच वगैरह मैंने बना दिया था और फिर इसके बाद जो मॉर्निंग की साफ़ सफाई होती है तो वह भी हो चुकी है। फिर सोचा अभी थोड़ा सा टाइम है तो बस नहाने जाने के पहले बेडशीट भी बिछा देती हूँ। तो जो पिलो थे तो पिलो में मैंने कवर डाल दिया है और पिलो कवर डालने के बाद फिर बेड है तो उसको भी मैं ठीक कर दूँगी और ठीक करने के बाद फिर बेडशीट भी बिछा दूँगी। फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन पहले जब हॉस्पिटल गई थी तो वहाँ कुछ दिन एडमिट रही, तो वहाँ पर एक सिस्टर आती थी जो कि बेडशीट चेंज करती थी। तो उनका जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पूरे दिन बेडशीट ज्यों की त्यों रहती थी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती थी। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग आती थी तभी बेडशीट निकालती, तब तक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। और हम लोग से कितना तामझाम करते हैं, कहीं पिन अप करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब मुझे टाइम मिलेगा तो किसी दिन मैं उसको उस तरीके को भी शेयर करूँगी। वैसे तो मुझे कहीं से भी कुछ भी सीखने मिलता है तो मैं उसको सीख ही लेती हूँ, क्योंकि सीखने के साथ हम बेहतर भी होते जाते हैं। बेडशीट बिछ चुकी है, पिलो को भी मैंने सेट कर दिया है और जो ब्लैंकेट थी तो उसको भी मैंने फोल्ड कर दिया और इसको रख दिया है। और फिर इसी बीच हस्बैंड बोलते हैं कि फ़ोन आया है, ऑफिस से जल्दी जाना है। तो बस इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी और बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो फटाफट से मैं सब्ज़ी यहाँ पर काट रही हूँ और तब तक मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था, क्योंकि जो गोभी रहता है ना तो उसमें कभी कभी कीड़े भी रहते हैं। तो बस गर्म पानी में मैं इसको डाल दूँगी और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और जब तक गोभी पानी में है अभी, तब तक जो बाकी की सब्जियां हैं तो उनको भी मैं काट लूँगी। और फ्रेंड्स ना, जब कभी कभी जल्दी होती ना तो समझ ही नहीं आता कि पहले कौन सा काम करें और बाद में कौन सा काम करें। इधर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, साथ में मैं चावल भी बनने के लिए रख रही हूँ। चावल जब तक बनेंगे तब तक जो सब्ज़ी है तो वह भी कट जाएगी। और बस इसी कन्फ्यूजन के साथ आज मैं काम कर रही थी। तो फटाफट आलू को छील ले रही हूँ और इसको भी काट लेंगे। साथ में मैंने मसाले की भी तैयारी कर ली है, तो आलू को भी धो लेंगे और गोभी तो मैंने निकाल लिया है पानी से और उसको भी धो लिया था। फिर जो मसाला था तो मसाला भी पीस गया है। मसाला पीसने के बाद अब सब्जी भी बनानी है तो वह भी बना लूँगी। फटाफट से बनाऊँगी कुकर में सब्जी, और मैं मोस्टली कुकर में ही सुबह टाइम बनाती हूँ कुछ सब्जियाँ। और फ्रेंड्स ना, जब भी वॉइस ओवर होता है ना तो टीटू मिट्टू बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो प्लीज़ उनके शोर को इग्नोर कीजिएगा। कुकर में तेल गर्म हो गया था तो उसमें मैंने लहसुन और जीरे डाल दिए थे। लहसुन जीरे भुन गए हैं तो जो मसाला मैंने अभी पीसा था ना तो उसको भी डाल दिया है। और इसके साथ जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, गरम मसाला, तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना मसाले की, तो सभी मैंने इसमें डाल दी हैं और साथ में नमक भी डाल दूँगी और इसको भूनती रहूँगी। मसाला मैं हमेशा धीमी ही आंच पर भूनती हूँ। तो बस मसाले को अच्छे से भूनते जाएंगे और मसाला जब तक भून रहा है तब तक अभी टमाटर कटना रह गया तो टमाटर भी मैं काट लूँगी। और सारी चीज़ें बस ऐसे ही मैनेज करते जाएंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और खाना भी जल्दी बन जाएगा। हस्बैंड जब तक तैयार होंगे तब तक मैं खाना भी बना लूँगी। तो बस टमाटर मैंने मसाले में डाल दिया। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हुआ था तो उसके बाद मैंने जो सब्जियां रखी हुई थी धुली हुई तो उनको भी डाल दिया है। सब्जियां अच्छे से मसाले के साथ भून रही हैं, तब तक आटा भी मैं तैयार कर लूँगी। चावल बन चुका था और सब्जी भी बन रही है। तो बस आटा तैयार हो गया है, बस फटाफट अब रोटी भी सेकेंगे। तो सब्जियां जब तक भुन गई हैं तो उसमें मैं पानी डाल दूँगी। पानी में ज़रूरत के हिसाब से ही डाल रही हूँ। पानी डाल दिया है, कुकर को मैं बंद कर दूँगी और कुकर में सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाती है, तो बस इस वजह से ही मैं कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ अक्सर। तो बस कुकर को मैंने बंद किया है और बस थोड़ा सा टाइम मुझे मिला है तो मैं फटाफट से नहाने जाऊँगी, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है ना तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ खाना बनाने के पहले अक्सर। और आज टाइम नहीं मिला है, हस्बैंड को तो जाना ही है ऑफिस। तो बस मैं नहा कर आ गई थी और नहाने के बाद जस्ट तुरंत ही लग गई हूँ रोटियाँ सेकने में। और मैंने अभी कंघी वगैरह कुछ नहीं की, सिर्फ बाल मेरे ऊपर ही बंधे हुए हैं और बस रोटियाँ मैं बनाने लगी हूँ। हस्बैंड भी हो गए हैं तैयार और कभी कभी तो उनको जल्दी जाना पड़ता है और ऐसा अचानक होता रहता है कभी कभी। मेरे साथ तो क्या होता है, अगर नहाने का टाइम एक बार निकल जाए तो बहुत देर तक फिर डिले होता रहता है। तो बस मुझे मौका मिला तो मैं फटाफट से
नहा कर आ गई हूँ। बाल वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बांधे, बस थोड़ा सा मॉइस्चर चेहरे पर भी लगाया हुआ था। फिर रोटियां मैं बनाती जा रही हूँ और साथ में जो सैलेड वगैरह थी तो वह भी काट लूँगी। और फिर सैलेड काट लिया था। रोटियां जैसी ही बनी तो बस हस्बैंड के लिए पहले खाना लगाऊंगी और वे खाना खाते जाएंगे और मैं रोटियां बना कर देती जाऊंगी। फ्रेंड्स ना, टीटू मिठू का क्या रहता है ना, जब रिकॉर्डिंग होती है ना तो जब मैं उसको चलाती हूँ तो बीच बीच में उनकी आवाज़ खुद उनको सुनाई देती रहती है, तो बस उसी आवाज़ को सुनकर वो और ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं। तो इस वजह से वो बीच बीच में रिकॉर्डिंग ख़राब करते रहते हैं। फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और जो किचन का काम है तो वह मैं कर लूँगी। खाना वगैरह हो गया था सभी का। पार्थ अभी स्कूल से आएगा तब वह खाना खाएगा। फिर जो खाना था तो मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख दिया है और बर्तन जो थे तो सभी बर्तनों को धुल लिया था। और बर्तन ना सुबह टाइम काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके एक दो दो बर्तन इकट्ठे होते होते खाना बनते बनते तक के ढेर सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो सभी बर्तन साफ़ हो गए हैं। फिर इसके बाद जो गैस चूल्हा था तो उसको मैंने साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद से किचन काउंटर टॉप भी साफ़ करती जाऊंगी। बस गैस चूल्हा को उठाया है मैंने और बस इसको खिसका के आगे पीछे अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि किचन अच्छे से साफ़ रहती है ना तो कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते हैं। फिर यहाँ पर मैं टीटू से ही बात कर रही थी, क्योंकि वो बीच बीच में बोलता रहता है ना, टीटू और मिठू दोनों ही बोलते रहते, तो बस उनसे मैं बात करती रहती हूँ। फिर इसके बाद जो किचन काउंटर टॉप है तो वह अच्छे से साफ़ हो गया था। सामान मैंने सभी हटा के अच्छे से साफ़ किया हुआ था और बस वापस से सामान को उसकी जगह पर सेट कर देंगे। और फिर सामान सभी उठाकर अच्छे से किचन काउंटर टॉप को साफ़ कर लिया था। और हस्बैंड कुछ सब्जियां लाए हुए थे तो ये रखी हुई थी, तो इनको मैं निकाल लूँगी। और जो खीरा वगैरह है तो इनको भी धो लेंगे, तो ये धुल जाएंगे, सूख जाएंगे तो फ्रिज में भी रखने में आसानी रहेगी। और फिर जो खीरा था तो वह धोती जा रही हूँ और बाकी के जो सब्जियां वगैरह हैं तो वह भी मैं धो लूँगी। ज़्यादा कुछ खास सब्ज़ी नहीं थी, तो बस टीटू मिठू लोगों के लिए अमरूद आए थे। सब्जियां धुल गई हैं और सब्जियां धुलने के बाद फिर इनका पानी छटने के लिए रख देंगे। और फिर इसके बाद अब जो काम है तो उनको भी मैं कर लूँगी। जिस बर्तन में मैंने सब्जियां धोई थी तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको भी रख देंगे। तो इस किचन का लगभग सारा काम हो चुका है। फिर इसके बाद जो किचन थी तो किचन बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और फिर मैं जाऊंगी अभी जो सुबह मैंने जो बेडशीट वगैरह बिछाई हुई थी और कुछ जगह की बेडशीट अभी रह गई हैं, क्योंकि एक साथ जब बेडशीट जब धुलती हैं तो बहुत सारी फिर बेडशीट बिछानी भी पड़ती हैं। तो बस कुशन कवर को मैं अच्छे से लगा दूंगी कुशन में और बस इसके बाद फिर जो बेडशीट है तो मैं बिछा दूंगी। और ये सब काम तो मैं जब मुझे टाइम मिलता है ना तभी मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह हस्बैंड को जाने का टाइम रहता है, जल्दी होती है। तो बस ये सारे काम जो होते हैं ना तो फ्री टाइम में आराम से हो जाते हैं। फिर जो सभी कुशन थे तो सभी कुशन में मैंने कवर लगा लिए थे। कवर लगाने के बाद फिर जो ये वाला बेड है ना तो यहाँ पर बेडशीट भी बिछा दूँगी। सभी जो कुशन है तो उनको मैंने हटा दिया था और बस इस अच्छे से जो बेड था तो उसको झाड़ा दूँगी। झाड़ाने के बाद फिर इसमें बेडशीट भी बिछा दूँगी। और क्योंकि जो बेड है ना तो वह दीवार से सटा हुआ है तो यहाँ पर ना ज़्यादा कुछ अच्छे से बेडशीट नहीं सेट हो पाती ना, तो मैं इसको यहाँ पर पिन अप करती हूँ साइड से, जिससे कि जो बेडशीट है ना तो वह अच्छे से बिछ जाए। तो बस यही रहता है कि जब बेड बिछा होता है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जब सब लोग बैठते हैं ना तो ये खिसकती है, तो कितना कुछ भी कर लो पर बेडशीट तो खिसकती ही है। तो बस इसलिए मैं इसमें पिन अप लगाती हूँ और सिर्फ यही बेडशीट है जहाँ पर मैं पिन अप करती हूँ। बेड तैयार हो गया और फिर जो कपड़े मैंने कल धोए थे ना तो वह सभी कपड़े मैं ले आई हूँ। जहाँ जहाँ बेडशीट बिछनी थी तो बिछा दी थी। और इसके बाद मैंने पार्थ के जो रूम थी तो उसमें जो 2 बेडशीट बिछी होती थी ना तो उनको भी बिछा दिया है। और जो अलग से बेडशीट निकली हुई हैं तो बस इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी और सारे कपड़े फोल्ड हो जाएंगे ना तो रूम भी व्यवस्थित भी लगने लगता है। तो बस बेडशीट फोल्ड होती जा रही है और बेडशीट के साथ साथ ना पार्थ के कुछ कपड़े भी रखे हुए। तो जो कपड़े मैंने सुबह उठा के लाई थी ना तो कुछ कपड़े वो भी रखे हुए, तो उनको भी इसी समय फोल्ड कर दूंगी। क्योंकि जब हस्बैंड चले जाते हैं और कोई भी नहीं रहता ना तो रिलैक्स होकर आराम से काम हो जाता है। और वैसे तो मुझे थोड़ा रुक कर रेस्ट कर के काम करना होता ना, तो इस वजह से मैं अपने हिसाब से ही अभी काम करती हूँ।
तो जो पार्थ के कपड़े थे तो वह मैंने फोल्ड कर लिए, साथ साथ जो बेडशीट वगैरह है तो वह भी फोल्ड हो गई हैं। पार्थ के जो कपड़े थे तो उनको मैं ऑर्गेनाइजर बैग में रख रही हूँ, क्योंकि उसके कपड़े फैलते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसके कपड़े मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि वो फैलाएगा भी तो सिर्फ इतने ही कपड़े फैलेंगे। फिर जो ऑर्गेनाइज़र था तो उसमें पार्थ के कपड़े रख दिए, उसको मैं बंद कर दूंगी। और जो साइड में एक बॉक्स रखा हुआ है तो इसमें मैं सभी के सॉक्स रखती हूँ। इसमें पार्थ के और हस्बैंड दोनों के ही सॉक्स रहते हैं, क्योंकि सॉक्स के चक्कर में वो ऑर्गेनाइज़र के कपड़े फैलाते हैं, तो इस चक्कर में मैंने इस बॉक्स में इनके सॉक्स रखे हुए हैं। तो क्योंकि इन्हें जब सॉक्स चाहिए होंगे तो यही बॉक्स उठाएंगे और बाकी के कपड़े नहीं फैलेंगे। तो वैसे इन दोनों चीज़ों को मैं रख दूंगी साइड में। और जो बेडशीट मैंने फोल्ड की हुई है ना, तो उनको भी मैं रख दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ही बेडशीट हैं और सभी बेडशीट डबल बेड वाली हैं। तो बेडशीट फोल्ड हो गई हैं, तो इनको मैं कहाँ रखूँगी, मैं इनको रखूँगी एक टब के अंदर। तो बेड के नीचे एक टब रखती हूँ, उसके अंदर मैं सारी बेडशीट रखती हूँ, क्योंकि कहीं और रखो तो बार बार निकालने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मेरी बेडशीट हैं तो वह भी अच्छे से रखी रहती हैं, और जब बेडशीट चाहिए होती है तो टब को खिसका और आराम से बेडशीट निकल आती है। फिर बेडशीट रख दी है, और जो पार्थ की हाउस ड्रेस रह गई है तो उसको मैं रख दूंगी। पार्थ के जहाँ जो ड्रेस वगैरह यूनिफॉर्म वो रखता है ना, तो उस जगह पर रख देंगे। और जो टॉवेल फोल्ड की हुई है ना, तो जहाँ टॉवेल रखते हैं तो उस जगह पर रख दूंगी, ताकि किसी को भी निकालने में दिक्कत ना हो। इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।